गोया इंडिया से हम कश्मीर को क्या बचाएंगे, हम अपना वाला कश्मीर देने पर तुल गए हैं। यानी 73 सालों में ऐसा ना हुआ, ना किसी ने सोचा। कश्मीर में गुर्बत से मार दिया, सिंध में मार दिया, बलोचियों का क्या हमने हाल करके रखा हुआ है। और आजादी 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 की पुड़िया हमें देते रहते हो और तुम हमें आजाद कर चुके हो। इमरान खान साहब ने कहा कि एक रेफरेंडम तो वो जाहिर है इस्तिस्वाब राय जो होना है, जिसमें आपने ये फैसला करना है कि आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं पाकिस्तान के पास, और अगर आप फैसला करते हैं कि पाकिस्तान के पास आना चाहते हैं, कश्मीरी फैसला करते हैं, तो फिर मैं एक रेफरेंडम कराऊंगा कि वो आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। कश्मीरियों को जो है अपनी जो है, मगर सवाल क्या है, मैं आपको एक फिक्र देता हूं। ये कश्मीर और हमारे नॉर्दर्न इलाके जो है, ये स्विट्जरलैंड से 2 गुना बड़े हैं, 2 गुना है, उसका 2 गुना है। इनका रेवेन्यू देखें, उसका रेवेन्यू देखें। अगर मेरा आप साहब मुझे 7 बिलियन भी नहीं करते हम, वो 47 बिलियन करते। एक छोटी सी जगह बनाया हुआ है। गुर्बत से मार दिया, पंजाब में गुर्बत से मार दिया, कश्मीर में गुर्बत से मार दिया, सिंध में मार दिया, बलोचियों का क्या हमने हाल करके रखा हुआ है। और आजादी 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 की पुड़िया हमें देते रहते हो और तुम हमें आजाद कर चुके हो। 47 में हमने कुर्बानियां दी, इस मुल्क के लिए आए, यहां पे पहुंचे, हम आजाद हैं, तालीम हासिल करने में आजाद हैं, इलाज करवाने में आजाद हैं, थाने में हमें इंसाफ की आजादी है, अदालतों का निजाम हमें यहां दे रहा है। और केड़ी आजादी यार, मेरा मतलब है कि एक अहम चूरन बेची जा रहे हैं। हमें रोटी दें, हमारा हक है, हमारे आइन में लिखा हुआ है, आपने लिखा था वो आइन, वो है, तो उसमें नहीं आते। बाकी देखे असल काम पे नहीं आएंगे। वो इंडिया बेच दिया, इंडिया ने को खरीद लिया, इंडिया को इधर कर दिया, इंडिया इधर कर दिया, ये हमें खरीदो फरोख्त के बताते रहते हैं, खुद प्रॉपर्टियां लेते रहते हैं जाके जो है वो लंदन में और स्विट्जरलैंड में, न जाने कहां का। कोरोना अपना सा मुंह लेकर के रह गया है। वो कोरोना जिसने पूरी दुनिया को धड़म तख्ता कर दिया, वो कोरोना 2 जगह आकर के हार गया। एक अफगानिस्तान में, जहां ना पहली लहर आई, ना दूसरी, ना तीसरी, अलबत्ता तालिबान की एक नई लहर आ गई है। देखते हैं अब पाकिस्तान उससे कैसे जूझता है। अब आ जाते हैं मसीहा पर। खान साहब ने अपनी ही सफ़ों में खुदकुश हमला किया है। मैंने शुक्र अदा किया परवरदिगार आलम से, या अल्लाह तेरा शुक्र खान साहब फौज में नहीं है, वरना जिस जगह इनकी ड्यूटी होती है अपनी तरफ तोपों का मुंह खोल देते और उसके बाद सादिक और अमीन भी ठहरते। गोया इंडिया से हम कश्मीर को क्या बचाएंगे, हम अपना वाला कश्मीर देने पर तुल गए हैं। मजाल है किसी एंकर ने, किसी जय्यद सहाफ़ी ने, किसी तवंगर ने, किसी फिरौन ने कोई एतराज किया हो, कोई जुमला किसी ने सर से निकाला हो, मुंह से निकाला हो। किसी की आजादी पर इस वक्त हुर्फ नहीं आ रहा। खान साहब जो दिल चाह रहा है, मुतलकुल अनान हुक्मरान का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, अपने कश्मीर में रेफरेंडम कराने चले हैं और कह रहे हैं कि आप बताइए आपको पाकिस्तान के साथ। यानी 73 सालों में ऐसा ना हुआ, ना किसी ने सोचा। लेकिन मेरे हैंडसम की हैंडसमता क्या कहने। खान साहब ने ये जो अपनी ही सफ़ों में खुदकुश हमला किया है, कश्मीर को आज़ादी दिलाते दिलाते आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम का इनेकाद का ऐलान। सर कोई और अगर ये काम करने की सोचता भी तो उस पर बदतरीन गद्दारी के फतवे भी दे दिए जाते और उसके घर बार को जला करके और वहाँ उसकी ताजियाना बना दिया जाता। जनाब मन, पूछना ये था कि किसी इदारे से भी कोई आवाज़ आ रही है, ना किसी तरफ से मीडिया में ही कोई एतराज़ उठ रहा है। सर क्या यहाँ भी सब एक पेज पर है इन्वर्टेड कॉमास में? पहली बात, मैंने आपके हर सवाल का अपने ज़हन के मुताबिक, अपने मालूमात के मुताबिक बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। अब आप समझते हैं कि आपके सवाल का जवाब मैं आपके मुताबिक दूं, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने कश्मीर की जुदागाना हैसियत के हवाले से जो रोल यूएनओ की असेंबली से लेकर और आज तक अदा किया, वो पूरी दुनिया और बिलखुसूस कश्मीरी जिनके लिए आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अगर वही चीजों को डिसओन कर दे, आपकी स्ट्रगल फेक हो जाती है। जिनके लिए स्ट्रगल की गई, जिनके लिए आवाज बुलंद की गई, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। इस रेफरेंडम का मकसद पूरी दुनिया को यह बताना है कि कश्मीरी आज भी यूएनओ से अपनी हक के खुददारियत की वो डिमांड कर रहे हैं जो यूएनओ ने खुद पास की थी। आज कश्मीरी पूरी दुनिया से ये मुतालबा कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से ये मुतालबा कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स से ये मुतालबा कर रहे हैं, इंटरनेशनल ताकतों से ये बात मनवाना चाह रहे हैं कि उनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। मुजफ्फराबाद हो, वो तो आज पाकिस्तान की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि पाकिस्तान के साथ अटैच है। नहीं, लेकिन अगेन सर आपको तो लग रहा है कि आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सिद्दीकुल फारूक साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपसे हुस्न ज़न रखते हैं। मैं चलो उसको भी नज़रअंदाज किए देता हूँ। सर सवाल मेरा कुछ और था, आप मुझे बिलावजह चौरंगी घुमा रहे हैं, मैं वो आदमी नहीं हूँ। मैंने सवाल कुछ और पूछा है। कश्मीर की बात करते करते आप मुझे जो है वो माधुरी दीक्षित के किस्से सुनाएं, एक था बादशाह खेले, चील उड़ी खेले, ये सब नहीं।
मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं और आप मुझे कुछ और बता रहे हैं। आप मोदी पे उसके बाद गालियों देने पे उतर आएंगे, क्योंकि मोदी को गाली दे करके कम से कम अपनी इतनी पाकिस्तानियत तो हम जाहिर कर सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि वो तमाचा जो आप भारत के मुंह पे नहीं मार सके, आपको आजाद कश्मीर जाकर के उन लोगों के मुंह पे मारने का क्या जरूरत थी? किसने आपसे कहा था? और कोई इदारा बात नहीं कर रहा, कोई मीडिया इस पे सवाल नहीं उठा रहा, इसकी वजह क्या है? ये हुस्न इत्तेफाक है या वन पेज गवर्नमेंट के असरात या मुजम्मिरात? मेरे महबूब, मैंने वही बात की है। आप इसे अब चुके आप जो है ना प्रोसिक्यूट की फिल्में बहुत देखते हैं रात को, और आपके ज़हन पे उन्हीं की हीरोइन सवार है। मेरा ये इशू नहीं है। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। रेफरेंडम से मुराद ये नहीं है कि खुदा न खास्ता वो रेफरेंडम पूरी दुनिया को ये बताएगा कि कश्मीर के लोग पूरी दुनिया से ये अपील कर रहे हैं कि वो मकबूजा कश्मीर, लद्दाख, पटग्राम, श्रीनगर में होने वाले मसालिम पर एक्शन लें। वो रेफरेंडम को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से नहीं होगा, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर के हवाले से नहीं होगा। लेकिन आजाद कश्मीर के लोगों से मकबूजा कश्मीर के लोगों का रेफरेंडम काहे के लिए? यही तो पूछ रहा हूं। किस हकीम ने, किस हज्जाम ने ये मशवरा दिया था? आप एक सुनिएगा जरा। आज ये जो महज़ब दुनिया में जो एजिटेशंस होते हैं, बड़े खामोश लोग स्लोगन्स लेकर और पंफलेट लेकर, लीफलेट्स लेकर जगहों पर, किस इंटरनेशनल जगहों पर खड़े होकर एहतजाज जो कर रहे होते हैं, तो उसका क्या मकसद होता है? पूरी दुनिया को पैगाम देना। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है इस वक्त। आप अपने प्रोग्राम से जब लाखों करोड़ों लोगों के ना सिर्फ लहू गरमा सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा सदीकुल फारूक साहब ने, आप आग लगा सकते हैं, बुझी हुई आग को बुझा सकते हैं, लगी हुई आग से और बम्बर लगा सकते हैं। तो ये जो रेफरेंडम होगा, ये भी एक पैगाम देगा पूरी दुनिया को कि कश्मीरी आज भी मुंतजर है यूएनओ की उस करारदाद के जिसमें उन्हें हक के खुददारियत दिया गया था। तो मैंने कम तालीम हासिल की है या ये नदीम कुरैशी साहब पीएचडी किए हुए हैं कि मुझे इनकी बातें समझ में नहीं आ रही? मैं इनका नाम पूछ रहा हूँ, ये मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर बता रहे हैं। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ ये काम क्यों किया, ये मुझे बता रहे हैं इमरान खान साहब हैंडसम है। वजह क्या? मैं कंफ्यूज आ गया। इस जो स्टेटमेंट जो है ना, जो आप पूछ रहे हैं इनसे, उस स्टेटमेंट जो मैंने समझी है, जो आज अखबारों में भी छपी है, उसका मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर वाले फैसला करें कि पाकिस्तान में रहेंगे या इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और ये क्या जवाब दे रहे हैं? अच्छा, जब पार्टीशन हुआ था ना, तो उस वक्त कश्मीर को छोड़कर दीगर जगहों से ये पूछा गया कि आप पाकिस्तान में रहेंगे या हिंदुस्तान में। ये साहब मौसूफ हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ रहेंगे या आज़ाद हो जाएंगे। ये तो हिंदुस्तान के भी आगे। नदीम कुरैशी साहब आप फरमाइएगा। देखिए, अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करना अखबार में लिखा पड़ा है, अखबार में आज की डॉन में पढ़े जाकर, आज की डॉन अखबार पढ़े। ये अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन क्या होती है? आज छपा ये सब कुछ पब्लिक है।